जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल अब प्रदेश स्तर पर व्यापारियों की आवाज बनेंगे। गोयल को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने दिल्ली में सुभाष गोयल को मनोनीत किया। साथ ही कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। साफ सुथरी छवि वाले सुभाष गोयल प्रदेश के कई शीर्ष व्यापारिक और सामाजिक संगठनों का भी प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने सुभाष गोयल से खास बातचीत की। सुभाष गोयल के नेतृत्व में जयपुर व्यापार महासंघ शीर्ष स्तर पर पहुंचा और अब सुभाष गोयल को कैट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकताएं और योजनाएं रहेंगी। सुभाष जी, अब आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से आप काम करेंगे? सबसे पहले जो प्राथमिकता क्या रहेंगी आपके काम की? सबसे पहले प्रदेश में हर जिले वाइज हम कमेटी कार्यकारिणी बनाएंगे, वहाँ के अध्यक्ष को पावर देंगे, वो अपनी कमेटी पूरी बनाएंगे। ये सभी 33 जिलों में हम पूरी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। गठन करने के बाद में इन सबका मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, जिसमें भी कोई भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक समस्या हैं कि सरकार से और हमारे द्वारा उसका निदान करने के लिए हम बड़ा एक सम्मेलन बुलाएंगे, जो कि जयपुर में ही करने का हमारा विचार है। अभी व्यापारियों के सामने बिजली के बिल की भी एक समस्या है और राजधानी जयपुर में भी जिस तरह बारिश हुई तो बहुत सी दुकानों में पानी भर गया, बहुत नुकसान हुआ है, तो इसके लिए भी आपने सरकार के सामने मांग रखी है मुआवजे के लिए? बिल्कुल। आप कहेंगे कि अभी क्या हुआ, देखिए आप, लगातार 2.5 से 3 महीने तक हमारे प्रतिष्ठान बंद रहे। जब प्रतिष्ठान बंद है तो उसमें स्थायी शुल्क लगना या अन्य प्रकार के शुल्क लगना ये कहीं उचित नहीं है। नहीं हमारा व्यापार चला, नहीं हमारे प्रतिष्ठान खुले। तो हमने सरकार से डिमांड करी है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, मंत्री जी को भी कहा है। 14 अगस्त को जो बारिश आई थी उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ और आपने मांग की है कि इसमें मुआवजा मिलना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है? आप देखेंगे बार बार हमने प्रशासन को आग्रह किया कि सीवरेज लाइन है या ड्रेनेज लाइन है या बाजार में पानी के निकास की बहुत बड़ी समस्या है, तो आप सभी जगह इनको प्रॉपर ढंग से करिए। अब आप देखेंगे कि इतनी बड़ी आपदा हुई, लगभग जयपुर में 100 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसका अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वस्त नहीं किया गया। हमने मुख्यमंत्री जी से भी, कलेक्टर से भी एक बात की डिमांड की है कि वहाँ उनका सर्वे करवा करके और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही एक मुआवजा देती है, हम लोग जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, यूडी टैक्स भी देते हैं, अन्य प्रकार के सारे टैक्स जमा कराने हैं और कराते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं देती है, तो ये अनुचित है। हम सरकार को पूरा ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि हमको मुआवजा हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। एक आप जब महासंघ में आप अभी भी अध्यक्ष हैं और इसके तहत भी आपने कई बार ये व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग उठाई है, अब आपके पास एक बड़ा संगठन है, बड़ा पद है, तो क्या इस मांग को अभी भी राज्य सरकार के सामने रखेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। पिछली सरकार को हमने ही जयपुर व्यापार महासंघ के माध्यम से डिमांड करी थी कि एक कल्याण बोर्ड होना चाहिए, जो कि हरियाणा में ऑलरेडी चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यापारी को तकलीफ होगी तो वो व्यापारिक कल्याण बोर्ड, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, न ही किसी का होना चाहिए, एक निष्पक्ष रूप से इसका पूरा, जो कि पिछली सरकार ने गठन किया था लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया। तो आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली, हमारे रिसेंट का मतलब ये 8 महीने पहले इंदिरा बाजार में लगातार 6 दुकानों में आगजनी हो गई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी और फिर भी आगजनी हो गई। उनको 8 माह तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और हैंड टू माउथ होकर के वो लोग रोड पे आ गए। इसी प्रकार से अभी महामारी हुई है और यही कोरोना की हुई है कि हमारे किसी व्यापारी को कोरोना हो गया और उसको इतनी बड़ी समस्या हो गई। तो अगर व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा तो हम अपनी बात वहाँ तक रख सकेंगे और उसके अंदर व्यापारियों को काफ़ी फायदा होगा। तो सरकार से हम प्रमुखता से इस बार डिमांड करेंगे कैट के माध्यम से कि इनको जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो और व्यापारियों को राहत मिले। तो ये हैं सुभाष गोयल, जो अब इनका दायरा और आगे बढ़ गया है। जयपुर राजधानी के बाद अब ये सारे प्रदेश के व्यापारियों की आवाज़ बनेंगे। कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिनको ये राज्य स्तर पर उठाएंगे और अब इन्हें कैट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
कैमरामैन विजयगिरी के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।